राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण का मामला ही सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है। उस मामले पर इस फैसले का कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदेमंद रहेगा आरक्षित वर्ग के लिए, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। फैसला काफी बड़ा है और काफी बड़े पैराग्राफ में मोटी मोटी बातें समझाऊंगा और आपकी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से उसको रिलेट करना और समझ में आ जाएगा कौन से सिद्धांत पर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने आप समझ में आ जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती की परीक्षा हुई। दो प्रोसेस से ये भर्ती होती, रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट। जो रिटन एग्जाम देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, उसके 5 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फाइनल जो मेरिट बनती है वो जो रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट दोनों के मार्क्स को मिलकर बनती है। हाईकोर्ट ने क्या किया, रिटन एग्जाम होने के बाद जब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया 5 गुना बंदों को, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया, जिससे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चलेगी। और मामला गया हाईकोर्ट खंडपीठ में, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी टेट, सुपर टेट, एटीआरई जो भी परीक्षाओं के फाइनल मेरिट कैसे बनती है, उस मेरिट के अंदर क्या उनके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल मेरिट में या नहीं होते हैं। तो ये सिद्धांत आप कंपेयर कर लेना, उसके बाद इस फैसले को कैसे अप्लाई करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा ये क्लियर किया, ये फैसला उन पर ही है जिसमें 2 स्टेज हो और दोनों स्टेज की मिलाकर के मेरिट बने, जैसा हाईकोर्ट एलडीसी में। वैसी स्टेज में नहीं जैसे पीसीएस की एग्जाम होती है, राजस्थान आरपीएससी आरएस की एग्जाम होती है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और 2 स्टेज हो सकता है कि एग्जाम प्लस इंटरव्यू हो, एग्जाम प्लस टाइपिंग अलग। प्री होता हो, प्री के मार्क्स आगे वाली स्टेज में ऐड नहीं होता हो, ओनली स्क्रूटनी हो। उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू के मिलाकर के मेरिट बनती हो। तो उससे इसको डिफ्रेंशिएट किया है, अलग किया है कि वो अलग है, ये अलग है। और एक छतर सिंह नाम वर्सेस जो आरपीएससी स्टेट ऑफ राजस्थान का जो फैसला है, उससे उन्होंने सिद्धांत को हाईकोर्ट के दलीलों पर जवाब देते हुए फैसला दिया। अब आप यहां पर 2 प्रोसेस है, दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती है और दोनों के मार्क्स ऐड होकर के। और हाईकोर्ट की दलील ये थी कि सभी स्टेज पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, ये आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई करने का है, इसलिए फाइनल स्टेज पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, सभी स्टेज पर नहीं दिया जाएगा, अन्यथा तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा रिजर्वेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जो फैसले में प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल और डबल बेनिफिट, माइग्रेशन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने 4 सिद्धांत पर अपना फैसला दिया है। इन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस रजत यादव सिविल अपील 14/122/2024, 19 दिसंबर 2024 को इस मामले पर फैसला आया। जस्टिस दीपांकर दत्ता इस फैसले के ऑथर हैं। हाईकोर्ट खंडपीठ ने 18 सितंबर 2023 को फैसला दिया था और ये तमाम रिजल्ट हुआ था। और जनरल की मेरिट 196 रही थी और ओबीसी की 230, ईडब्ल्यूएस की 224 और एससी की 202 और एसटी की 192। तो इस प्रकार से मेरिट ज्यादा गई थी और इस वजह से ये हुआ था मामला। अब इसमें छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो माइग्रेशन के रूल को लेकर के हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इसको माइग्रेशन नहीं कह सकते, ये एक एडजस्ट करना है। जो सौरभ यादव के अंदर जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा जो
टिप्पणी की गई थी कि इसको एक एडजस्ट करना कैटेगरी में बोल सकते हैं। और तो इन तमाम पर हाईकोर्ट की तरफ से विकास सांखला वर्सेस जो स्टेट ऑफ राजस्थान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी रखा गया। प्रदीप कुमार का जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जो डिड रिप्लेस भी वर्सेस प्रदीप कुमार का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच का, उस फैसले को भी रखा गया। और ये तमाम बहुत सारे फैसले रखे गए और बहुत सारे फैसलों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूआर है वो एक ओपन है, वो सभी कैटेगरी के लिए ओपन है। उसमें मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट के आधार पर यूआर में जाना चाहिए कि एक आवेदनकर्ता अपनी नौकरी अपने फॉर्म में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर देने से यह नहीं होता है कि उसके जनरल में जाने के राइट अधिकार छीन लिया जाए। जब मेरिट के आधार पर कंपटीशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बेसिस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूआर एक ओपन है, वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो ओपन है, वो सभी के लिए उस मेरिट के बेसिस पर सारे लोग जाएंगे। विशेष तौर पर कंडीशन लगाई कि जब तक कोई आरक्षित कैटेगरी का व्यक्ति आयु जैसी छूट ना ले ले, जैसे भर्ती के अंदर जनरल की जो उम्र है सपोज कीजिए 30 साल है, ओबीसी का कैंडिडेट 33 साल का है, वो 3 साल 5 साल की छूट लेकर के उस भर्ती के अंदर फॉर्म भरता है, तो वो ओबीसी के अंदर ही रहेगा, जनरल में नहीं जाएगा, भले ही उसके जनरल के मार्क्स ज्यादा हो, क्योंकि उसने ओबीसी कैटेगरी का एज के अंदर विशेष तौर पर लाभ लिया, तब नहीं जा सकता। फॉर्म की फीस छूट इसमें शामिल नहीं है। तो कोई व्यक्ति उम्र जैसे कोई छूट ना ले ले तब वो आगे नहीं जा सकता, उम्र जैसी छूट ले लेता है, फॉर्म की फीस वगैरह इसमें शामिल नहीं है। अब इसके अंदर हाईकोर्ट ने डबल बेनिफिट जो प्रिंसिपल ऑफ जो 4 सिद्धांत जो मैंने बताए प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम को चुनौती दी जा सकती है, और भले ही उसने पहले चुनौती ना दी हो, क्योंकि जब तक आर्टिकल 14-16 का वायलेशन होगा संविधान का और रूल का गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, तो वो आ सकता है, ये आप नहीं रोक सकते उसको। एस्टॉपल है रोकने का कि आप उसको इससे नहीं रोक सकते, वो आएगा और उसका राइट है, वो कोर्ट आएगा और चैलेंज करेगा। जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स का, तब वो आएगा यदि ऐसी चीजें होंगी तो, और तमाम फैसलों का आधार दिया। डबल बेनिफिट रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डबल बेनिफिट रिजर्वेशन इसको नहीं मान सकते कि 2 स्टेज में एग्जाम हो रही है, आप पहले वाली में रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया, दूसरी बार आप फाइनल मेरिट में कर रहे हो, तो ये डबल रिजर्वेशन की श्रेणी में नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसको डबल बेनिफिट रिजर्वेशन नहीं कह सकते, फाइनल मेरिट दोनों को मिलाकर के मेरिट बन रही है, इसलिए डबल बेनिफिट इसको नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। जो हाईकोर्ट कह रहा था कि हर स्टेज पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डबल बेनिफिट नहीं है और हर स्टेज पर आरक्षण का लाभ मिलेगा आरक्षित कैटेगरी को, और मेरिट जनरल की ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से जनरल की मेरिट ज्यादा रहेगी और आरक्षित कैटेगरी की मेरिट कम रहेगी, और इसलिए ये तमाम बातें कही गई। उनका मैं हिंदी शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ, वो तमाम चीजें आप हिंदी तो चैट जीपीटी किसी से भी पढ़ लेना, आप गूगल से कैसे भी ट्रांसलेट कर लेना, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो पैराग्राफ नंबर 50 से लेकर 56 तक जो इसका जिक्र है। माइग्रेशन को लेकर के हाईकोर्ट की दलील थी कि माइग्रेट हो रहे हैं ये, तो कोर्ट ने कहा कि इसको माइग्रेशन नहीं कह सकते पूरे तरीके से। एक जस्टिस प्रिंसिपल जो जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा जो सौरभ यादव के अंदर जो टिप्पणी की गई थी कि एडजस्ट करना, तो उन्होंने माइग्रेशन को लेकर के डिक्शनरी की परिभाषा भी बताई और भी चीजें बताई कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को रखना है माइग्रेट, तो इसमें उन्होंने माइग्रेशन को लेकर के पूरा अपना कहा कि माइग्रेशन का आपको सिद्धांत जो दलीलें दे रहे हैं हाईकोर्ट की दलीलें खारिज की,
एप्लीकेबिलिटी को लेकर भी कि इस प्रकार की जब दो स्टेज हो, अलग अलग स्टेज में उसके मेरिट में बन रही हो, मार्क्स ऐड होकर के फाइनल मेरिट बन रही हो, तो वहां पर ये माइग्रेशन होगा और डबल बेनिफिट नहीं आएगा और ये तमाम आरक्षण का लाभ देना पड़ेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ 68 और उसमें कहा। और जो छतर सिंह का जो केस जो था वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 73 के अंदर विस्तार से जवाब दिया कि वो और वो अलग है, उसके अंदर मार्क्स ऐड नहीं होते थे प्री के, क्योंकि उस छतर सिंह वाले केस में ये था कि प्री के मार्क्स फाइनल मेरिट के अंदर ऐड नहीं हो रहे थे, तो वो ओनली एक स्क्रूटनी थी, उसमें मार्क्स ऐड नहीं होने से उसमें कट ऑफ ज्यादा रख दी। हालांकि राजस्थान में बाद में जनरल एक डिसाइड कर दिया गया, उससे ज्यादा आरक्षित वर्ग की कट ऑफ नहीं जाने दिया गया, जो जनरल की रह गई उससे ऊपर जितने भी आरक्षित थे सबको पास किया जाता है। तो उस वो रूल चैलेंज किया गया, रूल चैलेंज था, रूल की भी बात हुई, वो एक उस छतर सिंह वाले में अलग से उन्होंने जवाब दिया। तो यूपी का जो गुणहत्तर जात शिक्षक भर्ती का है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसको वो लोग भी इस फैसले को यूज करेंगे जो आरक्षण के जो खिलाफ हैं या जो लोग नौकरी के अंदर हैं, जो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं यूआर ओपन वाले, वो इसका विरोध करेंगे, वो भी इस फैसले के कुछ बिंदुओं को उठाएंगे कि तमाम चीजें उसमें कि मार्क्स ऐड होकर के बन रहा है, इसके अंदर वो हो रहा है, ये हो रहा है, तमाम चीजें वो भी रखेंगे। लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है, काफी इसमें महत्वपूर्ण गंभीर टिप्पणियां की गई है, सिद्धांत बताए गए, जो कहा जाता है कि प्रत्येक स्टेज पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है इसके अंदर कि हर स्टेज पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसको डबल बेनिफिट नहीं माना जाएगा, और उसका तमाम चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। ये आरक्षित वर्ग के लिए काफी अच्छी और उनके सहूलियत के लिए फैसला है, और ये अपने वकीलों को दें और वकील अच्छे से इसको व्याख्या करेंगे, और उस सुनवाई को मैं चैनल पर लाइव दिखाऊंगा, आप देखना। इस फैसले को दोनों पार्टियां अपने तरीके से यूज करने की कोशिश की जाएंगी, काउंटर किया जाएगा, लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए फैसला बहुत ही सहूलियत और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इसमें काफी जो डबल बेनिफिट और माइग्रेशन पर जो और सभी स्टेज पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और उसको लेकर के बहुत अच्छे से इस सिद्धांत को क्लियर किया गया, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश गुणहत्तर जात शिक्षक भर्ती वाले में थोड़ा सा एक इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा सा अलग है, पूरी तरीके से नहीं तो आपका वन वे में क्लियर हो जाता। वो एक आपकी पात्रता परीक्षा के अंदर जो छूट लेने का था, जनरल ओबीसी एसटी, लेकिन रिजर्वेशन वो एक छूट का था मामला। अब उसके अंदर विकास सांखला और प्रदीप कुमार वाला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों बेंच वाला और 2 जजों बेंच वाला फैसला भी बीच में आ रहा है। उस फैसले पर इस सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार और विकास सांखला पर कोई जवाब नहीं दिया, स्पेशल डिफरेंशिएट कर दिया उन्होंने कि इसमें दोनों को मिलाकर के मेरिट बने। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश गुणहत्तर जात भर्ती के अंदर क्या उन सभी टेट, सुपर टेट, एटीआर सभी को मिलाकर के मार्क्स बन रहे हैं फाइनल में? तो बाद में ये फैसले के पॉइंट सारे लागू होने की दलीलें बहुत सारी दी जाए, और कुछ सिद्धांत होते हैं, लॉ ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें आरक्षित वर्ग के पक्ष में काफी। मैं उन चीजों पर मैंने सिद्धांत आपको मैंने बता दिया। माइग्रेशन पर जो जवाब दिया गया वो आरक्षित वर्ग के पक्ष में, डबल बेनिफिट पर जो दिया गया वो आपके पक्ष में है, और एप्लीकेबिलिटी वाला भी आपके पक्ष में। तो ये चीजें आपके काफी, आप इस फैसले के पढ़ेंगे तो मल्टीपल स्टेजेस पर और आरक्षण देना चाहिए, डबल बेनिफिट, ये तमाम बातें कही गई है, मैं नहीं दोहराऊंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।